Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 11, right? ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा रहा था, इसमें कुछ पार्ट रह गया था. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, जिस तरह ह्यूमन बींग्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से प्लांट्स में भी होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्लांट्स जो अपना खाना बनाता है कैसे बनाता है. द एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू प्रिपेयर सिंथेसाइज फूड, जिसमें उसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था कि एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस. सारे जो सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म के वो एनर्जी रिलीज करते हैं ताकि लाइफ का प्रोसेस जो है वो चलता रहे. तो और उसके लिए क्या है, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का हर एक सेल को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. और वो कैसे करता है, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो सो प्लांट्स ऑल्सो नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए प्लांट को भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है. क्यों? टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स अप टू द लीव्स. जो रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है बाहर, ठीक है, उसको रूट से लीव्स तक पहुंचना है, तो वही लीव्स में खाना बनता है, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करके जाने की जरूरत है. और जो खाना बनता है, टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और लीफ में जो खाना बन रहा है उस खाने को प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचना है, इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. तो यहाँ देखिए द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम. तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको वस्कुलर सिस्टम कहते हैं. कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, इसमें लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं इसमें, जिनको हम लोग वेशल्स कहते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स को. और ये दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स आर प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के हर एक हिस्से तक ये जाइलम और फ्लोएम पहुंचे रहते हैं. अब देखिए पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर. रूट हेयर्स कैसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. तो रूट हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स. रूट जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर बहुत मात्रा में आपको रूट हेयर्स होते हैं. हेयर के तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए रूट हेयर कहते हैं इसको. तो रूट हेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड मिनरल्स. और ये रूट हेयर्स होते हैं वाटर और मिनरल्स के कॉन्टैक्ट में होते हैं. ठीक है, जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं. द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर. और चूंकि मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, आर एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर. तो रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है उसको. द लार्ज नंबर ऑफ फाइन रूट हेयर इंक्रीजेज. जो लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, है ना. और उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर फ्रॉम द सॉइल मूव फ्रॉम सेल टू सेल इन द रूट्स ऑफ द प्रोसेस. और वो सेल के हर एक सेल तक पहुंचता है, रूट के हर एक सेल तक. और ये जो प्रोसेस है जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस. एंड अल्टीमेटली, और ये जो पानी अंदर जाने के बाद वो इंटर करता है जाइलम वेशल्स में, विच आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रूट, जो रूट के सेंटर में मौजूद होता है. ठीक है, तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे. ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ वाटर molecules across a semi-permeable membrane. ठीक है, from a region where its concentration is higher to a region where its concentration is lower. रूट के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा है और रूट के अंदर रूट पानी की मात्रा कम है, तो बाहर से वो रूट के अंदर हो जाता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं. देखिए यहाँ पर वाटर है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे पहुँच रहा है, रूट से कैसे जा रहा है. ठीक है, और बीच में सेंटर है. अब देखिए यहाँ पर द वस्कुलर टिश्यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर इन द प्लांट इज कॉल्ड. वो दो तरह के वस्कुलर बंडल हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम. तो वस्कुलर बंडल जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के अलग अलग हिस्से तक, उसको हम लोग जाइलम कहते हैं. ठीक है, तो जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स. वो रूट और लीव्स को कनेक्ट करता है आपस में. ठीक है,
चाहे वो स्टेम में ब्रांचेस हो, सब जगह, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स टू द इंटायर प्लांट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लेट अस स्टडी हाउ द वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड इन ए प्लांट। नीचे से ऊपर कैसे मूव करता है। ठीक है, क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि दैट द वाटर इवैपोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अब रूट जो लीव्स को जितना पानी भेजता है वो सारा का सारा पानी यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन रूट्स तो लगातार भेज रहा है उसको, तो वहाँ तो लगातार जा रहा है, तो लीफ क्या करता है, जो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, उसको वो बाहर भेज देता है। ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा वो बाहर जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग में, उसमें उसको फेंकता है वेपर फॉर्म में, है ना। जिसके कारण से वहाँ पर हमेशा खाली जगह जो है, खाली जगह जो नीचे से पानी जा रहा है उसके लिए खाली जगह होगा, तभी तो वो रिसीव करेगा पानी को, तो उसके कारण से एक सक्शन पुल बनता है। ठीक है, द इवैपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स प्रोड्यूसेस अ सक्शन पुल which pulls the water from roots upwards to a great height in the tall trees, और इसके कारण से रूट से वो पानी को ऊपर की ओर ग्रेट फोर्स के साथ, चाहे पेड़ देखते हैं आप कितना लंबा पेड़ सब होता है, तो ये सक्शन पुल जो है प्रोड्यूस्ड इन जाइलम वेसल्स, और ये जाइलम वेसल में जो सक्शन पुल क्रिएट होता है किसके द्वारा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, इसको मान सकते हैं सिमिलर टू द वन विच यू प्रोड्यूस वाइल ड्रिंकिंग मिल्क शेक फ्रॉम ए ग्लास विथ स्ट्रॉ। जब ग्लास से स्ट्रॉ लगा के जो पानी वगैरह पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो स्ट्रॉ में क्या होता है, पहले से हवा बड़ी रहती है, तो पहले ऊपर खींचते हैं तो जिससे हवा बाहर निकल जाती है और लिक्विड अपने आप वो ग्लास से आपके मुंह तक आने लगता है। और अनदर फंक्शन जो ट्रांसपायरेशन का इज दैट इट कूल्स द प्लांट। एक तो देखा कि सक्शन पुल क्रिएट करता है, दूसरा इसके कारण से वो प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कूल रखता है। ठीक है, जो कि इवैपोरेशन के कारण से होता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो पानी का या मिनरल्स का, पानी और मिनरल्स तो पानी में घुले हुए होते हैं, मिनरल्स आर ऑलरेडी डिजॉल्व इन वाटर, तो ये जो वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट थ्रू जाइलम टिश्यू या जाइलम वेसल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इसी को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसपायरेशन का एग्जांपल दिखा रहा है। एक पॉटेड प्लांट में एक लीफ को देखा आपने, ये पानी से क्या कर रहा है, इसको एक पॉलीथीन टाई कर दे रहा है, घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए, फिर उसको खोलिए आप, तो देखिएगा पन्नी जो है आपका है ना, पॉलीथीन जो अंदर से भींगा हुआ लगेगा। इसका मतलब है कि लीफ जो है वाटर रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, टू शो द जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स, ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें कॉनिकल फ्लास्क में आप रेड डाई सैफरिन या ईओसिन घोल के डाल दीजिए, स्मॉल प्लांट ब्लेड एंड माइक्रोस्कोप। इसमें डिजॉल्व रेड कलर डाई आइदर ऑसलिन और सैफरिन इन कॉनिकल फ्लास्क में घोल दीजिए। एक प्लांट डालिए विच हैज ए सॉफ्ट स्टेम इन द कॉनिकल प्लांट, है ना, फ्लास्क containing red colored water, तो लीव द सेटअप अबाउट हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए इसको, और उसके बाद क्या करिए, नॉट टेक आउट द प्लांट को निकाल लीजिए, कट ए थिन सेक्शन, इस तरह से बीच से एक थिन सेक्शन काट लीजिए। ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखिएगा, तो देखिएगा द पोर्शन ऑफ द वस्कुलर टिश्यू विच कंटेन्स जाइलम, तो वो लाल कलर का दिखेगा क्योंकि लाल ही कलर को कंडक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब वो जाइलम कंडक्ट्स वाटर थ्रू स्टेम। ठीक है, यहाँ पर तो आज के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन एक बार मैं बता देता हूँ। इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स बाय जनरेटिंग सक्शन पुल, जो भी बताया। ट्रांसपायरेशन प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट सेल जो है प्लांट्स के फ्रॉम द हीट ऑफ द सन लाइट से बचाता है उसको। व्हेन देयर इज मोर ट्रांसपायरेशन, जब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी इंक्रीज करेगा उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, बाकी कल आपको मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।